तो जय हिंद दोस्तों। अगर से आप आर्मी नेवी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि आर्मी के एग्जाम में और नेवी के एग्जाम में और अन्य डिफेंस एग्जाम में आपके जीके से दोस्तों शास्त्रीय नृत्य से सवाल आता ही आता है। और मैं बता रहा हूँ कि ये एक क्लास अगर से आप कर लेते हैं तो आपके 2 क्वेश्चन फिक्स हो जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो अभी रिसेंट में एग्जाम है नेवी का और इंडियन आर्मी अग्निवीर का, तो मैं बता रहा हूँ कि आप लोग इस क्लास को पूरा कर लो। इस क्लास को आप थोड़ा सा समय दे दो, आपके 2 क्वेश्चन फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो शास्त्रीय नृत्य और उनके कलाकार को अपन यहाँ पर पढ़ेंगे, थोड़ा सा शिद्दत से पढ़ेंगे। आप धैर्य बना करके रखना और मैं कुछ होमवर्क आपको दूंगा तो आप उसको जरूर बताना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। तो शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो शास्त्रीय नृत्य वह रूप है जो भारत की प्राचीन धार्मिक, सांस्कृतिक और कलात्मक परंपराओं से जुड़ा है। ठीक है, ये नृत्य जो है नाट्य शास्त्र पर आधारित होते हैं। अब बात जाती है कि नाट्य शास्त्र जो है सबसे प्राचीन क्या है, ग्रंथ है, और जिसकी रचना जो है भरत मुनि ने की थी। कब की थी? तो 2000 साल, लगभग 2000 साल पूर्व की थी। मतलब नाट्य शास्त्र पर आधारित है। ठीक है, क्या शास्त्रीय नृत्य, और नाट्य शास्त्र सबसे क्या है, प्राचीन ग्रंथ है जिसकी रचना 2000 साल पहले लगभग भरत मुनि ने की थी। इतनी बात आपको याद रखना है। जिस पर भी आपको डार्क ब्लैक अक्षर दिख रहा है वो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य का आधार क्या है? तो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र शास्त्रीय नृत्य का आधार है। ये नृत्य मुख्यतः मंदिरों में देव पूजा के लिए विकसित हुए और बाद में जो है राज दरबार और मंच तक ये जो है नृत्य पहुंच गए। ठीक है, इनकी विशेषता क्या है? तो मुद्राएं, हस्त मुद्रा हो गई, अभिनय भाव की प्रस्तुति हो गई, ताल लय का अनुशासन हो गया, और धार्मिक पौराणिक कथाओं पर आधारित इनकी प्रस्तुति है। ठीक है, अब ये तो बात हो गई, लेकिन यहाँ से शुरू होता है मेन क्वेश्चन कि भैया टोटल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? तो भारत के 8 मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन 9वां पूछ लेता है तो 9वां आपका कौन सा है? छऊ है। ठीक है, 9वां कहाँ का है? छऊ है। अब बात आ जाती है कि 8 शास्त्रीय नृत्य कौन से हैं, तो मैं आपको बता दूं कि एक एक करके हम सारे शास्त्रीय नृत्य को पढ़ेंगे और उनको ट्रिक से, जहाँ पर ट्रिक बनती है ट्रिक से याद कर लेंगे। ठीक है, तो भरतनाट्यम है पहला, जिसका कहाँ का है ये शास्त्रीय नृत्य? तो तमिलनाडु का है। प्रश्न आ जाता है कि भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है? तो तमिलनाडु का है। लेकिन बात अब आ जाती है कि तमिलनाडु अपन कैसे याद रख सकते हैं? तो भैया भरत तो जो थे भगवान श्री राम जी के भाई थे, और भरत जो है, भरत का मिलन हुआ था, तो तुम मिलना, राम जी कहते हैं भरत तुम मिलना, तो तमिलनाडु। ठीक है, इस ट्रिक से याद रख लोगे सभी, ओके है। अब इसकी विशेषता पढ़ लेते भाई साहब कि यह सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। कौन सा नृत्य सबसे प्राचीन है? तो भरतनाट्यम है। मैं आपके लिए 20 MCQs भी लेकर के आया हूँ। लास्ट में मैं 20 MCQs से भी आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आपको बताना है कि कितने आपके सही होते हैं। तो सबसे प्राचीन जो कौन सा था? तो भरतनाट्यम है। और सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य माना जाता है, मंदिरों देवताओं की स्तुति हेतु किया जाता है। इसमें भाव, राग, ताल, नृत्य का सामंजस्य सम्मिलित होता है। अब इसके कलाकार कौन कौन है? तो जिसमें ट्रिक बनेगा मैं ट्रिक बता दूंगा, जिसमें नहीं बनेगा उसको आपको नॉर्मल याद रखना है। तो रुक्मणी देवी अरुंडेल, यामिनी कृष्णमूर्ति, मल्लिका साराभाई और अलारमेल वेल्ली। तो यहाँ पर एक जो कलाकार आ गई यामिनी कृष्णमूर्ति, इसका संबंध भरतनाट्यम के अलावा और एक शास्त्रीय नृत्य से है। किससे है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर से आप पढ़ाई के प्रति डेडिकेटेड है तो यामिनी कृष्णमूर्ति के बारे में सर्च करेंगे और कमेंट सेक्शन में आके रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो रुक्मणी देवी अरुंडेल, यामिनी कृष्णमूर्ति, मल्लिका साराभाई और अलारमेल वेल्ली आपके भरतनाट्यम से। बात हो जाती है भाई साहब अब काय की? कत्थक की। कत्थक जो है कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। तो भैया ये कत्थक उत्तर प्रदेश का है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो आपको मैं बताता हूँ कि यह नृत्य कहानियाँ सुनाने की शैली है। कत्थक, बिना थके किसी भी चीज़ का उत्तर दे देना, कत्थक। ठीक है, उत्तर प्रदेश। अब बात हो जाती है कि यह नृत्य कहानियाँ सुनाने की शैली से जुड़ा है। इसमें घूमने की मुद्राएं, चक्री, घुंघरू और तबला प्रमुख होते हैं। मुगल काल में दरबारों में विकसित किया गया था इसको। ठीक है, अब इसके बाद है कि कभी पूछ लेता है भैया कि जो है कत्थक के कितने घराने? तो 3 घराने हैं, लखनऊ, जयपुर और बनारस घराना। ठीक है, बनारस को वाराणसी घराना भी बोलते हैं। अब इसके प्रसिद्ध कलाकार क्या है? तो इसका एक रूट वर्ड याद रख लेना, जहाँ पर भी जो है महाराज दिखेगा वो आपके काय का है? कत्थक का कलाकार है। तो बिरजू महाराज। अब सितारा देवी, तो भाई कत्थक को हम याद रखेंगे थकना से। तो कौन आदमी नहीं थकेगा? जिसके सितारे बुलंद होंगे। शोभना नारायण, भैया थकना जो है सोवा नहीं देता। ठीक है, नारायण जी भी जो है गुस्सा हो जाते हैं अगर से कोई थक जाता है तो। कुमुदनी लखिया, भैया तुम्हारे पैरों में, कुमुद का अर्थ होता है फूल, लाखों फूल कौन बिछाएगा जब तुम कभी थकोगे नहीं। अब आ जाती है कथकली। कथकली का आ जाता है केरल का है ये। तो जहाँ पर भी कली और अट्टम दिख जाएगा तो समझ लेना केरल का है। ठीक है, तो विशेषता है कि यह रंगमंची नृत्य है जिसमें भारी पोशाकें,
रंगीन मुख श्रृंगार और पौराणिक कथाएं प्रस्तुत होती है। यह मुख्यतः पुरुषों द्वारा किया जाता है। कथकली जो है मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और इसके अलावा एक शास्त्रीय नृत्य है मोहिनीअट्टम, वो मुख्यतः महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। वो भी केरल का है, मतलब केरल के दो है, कथकली और मोहिनीअट्टम, ये आपको याद रखना है। अब बात जाती है कि इसके कलाकार कौन कौन है। तो कथकली के कलाकार हैं आपके कलामंडलम गोपी, कोट्टकल शिवरामन और सद्दानम कृष्णम कुट्टी। तो देखो इसको अपन रूट वर्ड से याद करेंगे कि एक कुटी है, कुटी में क्या लगी है? कली लगी है। कुटी में क्या लगी है? कली लगी है, क्योंकि हम कथकली को पढ़ रहे हैं। तो कुटी है, कुटी में कली लगी है, और कली किसको पसंद होती है? गोपी को पसंद होती है। और गोपी क्या करती है कि कली को तोड़ने जाती है, लेकिन भगवान शिव जी मना कर देते हैं, ए गोपी इस कुटी की कली को मत तोड़ना, ठीक है। तो सदानम कृष्णन कुट्टी, शिवरामन कोट्टकल शिवरामन और कलामंडलम गोपी, हो गया ये, ठीक हो गया आपका, याद हो गया आपको। कुचिपुड़ी पे बात आ जाती है भाई साहब। कुचिपुड़ी यह नृत्य नाटक शैली है। कुचिपुड़ी जो है आपका अपन कैसे याद रखेंगे कि आंध्र प्रदेश का है? तो भैया कच्ची पूड़ी कौन बनाएगा? जो अंधा आदमी होगा वो कच्ची पूड़ी बनाएगा, उसको कुछ दिखता नहीं, इसलिए वो कच्ची पूड़ी बनाएगा। अब विशेषता यह नृत्य नाटक शैली है जिसमें संवाद, नृत्य और संगीत का समन्वय होता है। भगवान कृष्ण से जुड़ी कथाओं पर आधारित है क्या? कुचिपुड़ी। कभी आ जाता है कि भगवान कृष्ण से जुड़ी कथा पर कौन आधारित है? तो कुचिपुड़ी है। अब बात याद रखना, इसका रूट वर्ड है जिसमें भी रेड्डी शब्द आ जाएगा वो आपके किसके कलाकार है? कुचिपुड़ी के है, क्योंकि पूड़ी अभी कच्ची है, रेड्डी नहीं हुई है। तो राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, वेम्पति चिन्ना सत्यम, भगवान सत्यनारायण की पूजा के लिए पूड़ी बनाई गई है। शोभा नायडू, इससे पहले हमने शोभना नारायण पढ़ा था, तो वो किसका था? कथक का था। यहाँ कन्फ्यूज मत होना, शोभना नारायण कथक के कलाकार है, लेकिन शोभा नायडू भाई साहब कच्ची पूड़ी बनाना शोभा नहीं देता, शोभा नहीं देता। ये हो गया कुचिपुड़ी की, जो कि कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। अब आ जाता है उड़ीसा। उड़ीसा का भैया आ जाता है कि उड़ना हो जाता है, ठीक है, उड़ना हो जाता है, उड़ से याद रखेंगे इसको अपन। तो ये उड़ीसा का, ये तो सीधा अपन शास्त्रीय नृत्य के नाम से ही समझ में आ रहा है। विशेषता है कि यह नृत्य शैली उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी है। इसमें त्रिभंग मुद्रा, शरीर के 3 भाग का झुकाव और मृदंग वादन प्रमुख है, ठीक है। त्रिभंग मुद्रा का संबंध किससे? तो ओडिसी से है, ये बात याद रखना चाहिए आपको, ठीक है। इसके कलाकार क्या है? तो बता रहा हूँ मैं आपको, जहाँ पर भी चरण और महापात्रा जहाँ भी आपको दिख जाएगा वो किसके कलाकार है? तो आपके ओडिसी के कलाकार है। तो जैसे केलुचरण महापात्रा, ये कहाँ के हैं? तो ये आपके हैं ओडिसी के। संयुक्त पाणिग्रही कहाँ की है? तो ओडिसी की है। और सुजाता महापात्रा कहाँ की है? तो ओडिसी के है। कभी प्रश्न पूछ लेता है कि सृजन स्कूल की स्थापना केलुचरण महापात्र से संबंधित है ना। इसके बारे में डीपली आप अच्छे तरीके से भी जान सकते हैं, लेकिन केलुचरण महापात्रा जो है एक प्रमुख नाम है ओडिसी का, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो जहाँ पर भी महापात्रा और चरण आ जाता है तो समझ लो कि वो आपके किसके है? ओडिसी की है, क्योंकि उड़ेगा कैसे? चरण से ही तो उड़ेगा भाई साहब। महान पात्र जो होगा वही उड़ान भरेगा। हमने उड़ीसा को याद रखे थे कि भैया जो महान, उड़ीसा का मतलब उड़ से होता है, तो जो महान पात्र होगा वही उड़ान भरेगा। अब मणिपुरी, ठीक है। तो मणिपुरी जो है अत्यंत कोमल भक्ति भाव से युक्त नृत्य है। इसमें राधा कृष्ण की लीलाओं का चित्रण होता है। इसमें लय और ताल बहुत सौम्य होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन हो गए? तो प्रसिद्ध कलाकार हो जाएंगे राजकुमार, बिंबिता देवी। तो इसका एक रूट वर्ड याद रख लेना मणिपुरी का, जिसमें भी देवी प्लस सिंह, देवी प्लस सिंह जिसमें भी आ रहा है वो सारे मणिपुरी के हैं, याद रख लेना, ठीक है। तो राजकुमारी, बिंबिदा देवी, गुरु विपिन सिंह और झावेरी, दर्शना झावेरी। यहाँ पर एक याद रख लेना कि गुरु विपिन सिंह की 4 शिष्या थी, दर्शना, नयना, रंजना और सुवर्णा। इनको झावेरी बहनें के नाम से फेमस थी। तो कभी सवाल आता है कि झावेरी बहनें के नाम से फेमस कलाकार किस नृत्य से संबंधित है? तो मणिपुरी से है। और दर्शना झावेरी का तो यहाँ नाम दिया है, लेकिन अगर से इसके अलावा नयना, सुवर्णा, रंजना ये आ जाता है तो वो भी मणिपुरी की है, ठीक है। वो चारों झावेरी बहनें थी जो नागिन डांस नहीं करती थी, एक शास्त्रीय नृत्य करती थी जिसको हर कोई नहीं कर पाता, ठीक है ना। अब आया था मोहिनीअट्टम। भैया एक आ गया सवाल, इससे पहले आया था एक केरल का, उसका नाम क्या था? तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है मोहिनीअट्टम के अलावा और केरल का कौन सा है, ठीक है। तो विशेषता है मोहिनीअट्टम की कि यह केवल स्त्रियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, और इससे पहले जो केरल का था वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता था, वो कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है आपको। क्योंकि जो पढ़ाई के प्रति डेडिकेटेड है भैया वही कमेंट सेक्शन में बताएगा, मेरा इतना ऐसा अनुमान है। तो विशेषता है कि यह केवल स्त्रियों द्वारा प्रस्तुत नृत्य है। इसमें मोहक मोहिनी रूप में नृत्य किया जाता है। इसकी गति धीमी और लयबद्ध होती है। तो क्या हुआ एक बार कि राक्षस और देवताओं के मध्य लड़ाई हुई भैया कि एक अमृत निकला। तो अमृत को कौन पिएगा समुद्र मंथन के समय? तो देवता बोले हम भी पिएंगे और राक्षस बोले हम भी पिएंगे।
तो क्या हुआ कि राक्षस अगर से पीते तो वो अमर हो जाते। तो भगवान श्री विष्णु ने मोहिनी का एक जो है रूप लिया नर्तकी का, और जो है सारे राक्षसों को बेवकूफ़ बना दिया, और जो है उनको जो है विष मतलब अमृत नहीं पीने दिया। ठीक है, तो ये मोहिनी अट्टम भगवान विष्णु से संबंधित है। प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो कलामंडलम क्षेमवती। कलामंडलम क्षेमवती किसकी है? तो कलामंडलम क्षेमवती मोहिनी अट्टम की है। भारती शिवाजी मोहिनी अट्टम और जयप्रभा मेनन मोहिनी अट्टम। अब आ जाती है सत्रिया। सत्रिया कहाँ का है? तो आज शाम संसद में चला सत्र, इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। आज शाम संसद में चला सत्र, तो सत्र कहाँ चलता है? संसद में चलता है। और कब तक चलता है? शाम तक चलता है। असम, सत्रिया असम। ठीक है, इसकी विशेषता पढ़ लेते भाई साहब। यह नृत्य असम के वैष्णव मठों सत्रों में उत्पन्न हुआ। ठीक है, और इसको जो है श्रीमद शंकर देव ने जो है स्थापित किया। ठीक है, और ये धार्मिक नाटकों और कीर्तन का भाग होता है। ठीक है, तो कभी सवाल आ जाता है कि सत्रिया किसने स्थापित किया? तो श्रीमद शंकर देव ने स्थापित किया। और एक सवाल आ जाता है कि जो है कुचिपुड़ी को किसने जो है विकसित किया? तो सिद्धेंद्र योगी ने विकसित किया। आपको याद रखना है, कुचिपुड़ी को सिद्धेंद्र योगी ने विकसित किया, जो कि कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। अब बात आ जाती है कि ये तो श्रीमद शंकर देव की बात होगी। सत्रिया का जो असम का है, इसको विकसित किया इन्होंने। प्रसिद्ध कलाकार तो बता दूं कि जिसमें भी बोर बयान शब्द आता है वो आपके असम के हैं, याद रखना। ठीक है, यहाँ पर वैसे तो बोर बयान नाम के कलाकार को यहाँ पर नहीं लिया गया है मेरे द्वारा, लेकिन आनंद मोहन भगवती, संगीता गोस्वामी और मनीराम दत्ता, और इसके अलावा बोरबयान, ये कहाँ के हैं? असम के हैं, सत्रिया के। ठीक है, यानी आनंद मोहन भगवती किसके? सत्रिया के हैं, जो कि असम का है। संगीता गोस्वामी सत्रिया के हैं, जो कि असम का है। और मनीराम दत्ता सत्रिया के हैं, जो कि असम का है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 8। अब इसके बाद आती कि नौवा कौन सा है? तो नौवा है आपका कौन सा? छऊ। छऊ है, ये 3 प्रकार का है। ठीक है, 3 प्रकार का है। एक है आपका कौन सा? पुरुलिया छऊ। पुरुलिया छऊ क्या होता है? तो पुरुलिया छऊ आप कभी भी कोई बंगला लेंगे तो कैसा लेंगे? पूरा लेंगे, आधा अधूरा लेंगे क्या? नहीं लेंगे। तो पूरा लिया बंगला, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। पुरुलिया छऊ कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। कहाँ का है? पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल का है। फिर दूसरा है मयूरभंज छऊ। मयूर कैसा करता है? उड़ता है। तो मयूरभंज छऊ कहाँ का है? उड़ीसा का है। और तीसरा है क्या है? तीसरा है आपका सरायकेला छऊ। तो केला कहाँ के लोग खाते हैं? तो झारखंड के लोग खाते हैं। तो सरायकेला छऊ झारखंड। तो छठवा अगर से कभी पूछ लेता है तो वह छऊ। और छऊ में क्या आ जाता है कि आपका पहला है आपका क्या? पहला है आपका कौन सा छऊ है? मैंने आपको भी बताया, पहला है आपका पुरुलिया छऊ, जो कि बंगला पूरा लिया जाता है, पश्चिम बंगाल का है। मयूरभंज छऊ, मयूर कैसा करता है? उड़ता है, तो उड़ीसा का है। और सरायकेला छऊ, तो केला कहाँ के लोग खाते हैं? तो झारखंड के लोग खाते हैं। तो ये सरायकेला छऊ झारखंड हो गया। इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण अगर से कभी पूछ लेता है कि छऊ का महत्वपूर्ण कलाकार कौन है? तो गोपाल चंद्र सूत्रधार और एक दारोगा। ठीक है, एक दारोगा जी है। ये जो है 2 फेमस कलाकार है, एक गोपाल चंद्र सूत्रधार और दूसरा है दरोगा जी। ठीक है, आपको इसे याद रख लेना है। अब भैया शास्त्रीय नृत्य यहाँ पर आपके कंप्लीट हो गए। मैंने यहाँ पर आपके लिए 20 MCQज भी लेकर के आया हूँ, और जो है 20 MCQज में मतलब आपको एक एक क्वेश्चन उससे रिलेटेड भी दिखेंगे। ठीक है, तो देख लेना आप यहाँ पर अच्छे से कि शास्त्रीय नृत्य जो है भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से संबंधित है। अब इससे संबंधित प्रश्न है कि भरतनाट्यम तमिलनाडु का प्राचीन मंदिर नृत्य है, जो देवताओं की भक्ति के लिए किया जाता है। ठीक है, भरतनाट्यम से संबंधित 2-3 प्रश्न आप इसे नीचे देख सकते हैं कि भरतनाट्यम की प्रमुख कलाकार कौन है? रुक्मिणी देवी अरुंडेल, यामिनी कृष्णमूर्ति। और भरतनाट्यम में किस नृत्य का पालन होता है? तो नाट्यशास्त्र, जो कि भरत मुनि ने लिखा था, उसका होता है। अगला सवाल है कि कथक नृत्य किस घराने से जुड़ा है? जुड़ा नहीं है, तो भोपाल घराने से जुड़ा नहीं है, बाकी ये 3 घरानों से जुड़ा है। ठीक है, कथक के 3 घराने हैं, लखनऊ घराना, जयपुर, बनारस और जिसको वाराणसी कहते हैं, और भोपाल कोई कथक का घराना नहीं है। बात आ जाती है कि कथक का प्रमुख कलाकार कौन है? तो मैंने बताया था कि जितने भी महाराज है वो कथक में आ जाते हैं। कथक मतलब जो कभी थकेगा नहीं, ये रूट वर्ड याद रखना है आपको। तो बिरजू महाराज हो गया। और कथक किस प्रकार की कथाओं पर आधारित होता है? तो पौराणिक और प्रेम कथाओं पर कथक जो है आपका आधारित होता है, जो कि उत्तर प्रदेश का है। बात आ जाती है कि कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित? तो मैंने आपको बताया था कि कली और अट्टम कहाँ का आ जाता है? तो ये आ जाता है आपके केरल का। अब आ जाता है कि कथकली केरल का पारंपरिक रंगमंची नृत्य है, जो रामायण और महाभारत की कथाओं पर क्या है? आधारित होता है।
अब बात आ जाती है दोस्तों कि कथकली में कौन से रंगीन श्रृंगार का प्रयोग किया जाता है। तो कथकली में जो है चेहरा को रंगाकर विशेष भाव दिए जाते हैं। आपने टीवी वगैरह में देखा भी होगा कि एक किसी पुरुष को मतलब किसी व्यक्ति को, चाहे फीमेल हो या मेल हो, आपको मैंने बता दिया था कि कथकली पुरुष करता है अधिकतर और मोहिनीअट्टम फीमेल करती है। तो दोस्तों पुरुष के चेहरे को रंगाकर जो है विशेष रूप से चेहरे का भाव यहाँ पर दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल आ जाता है आपका दोस्तों कौन सा, कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली में किस देवता की कथाएं दर्शाई जाती है। तो कृष्ण भगवान की जो है कुचिपुड़ी में दर्शाई जाती है। कुचिपुड़ी कहाँ का है आपके, तो कुचिपुड़ी है आपका दोस्तों आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी किस राज्य का, आंध्र प्रदेश का है। प्रसिद्ध कलाकार राजा रेड्डी और राधा रेड्डी है, क्योंकि पूड़ी अभी कच्ची है, रेड्डी नहीं हुई है। नेक्स्ट सवाल है कि ओडिसी नृत्य में कौन सी मुद्रा प्रमुख है। तो त्रिभंग मुद्रा जो है ओडिसी में जो है प्रमुख है। और ओडिसी नृत्य में जो है शरीर को 3 भागों में जैसे गर्दन, कमर और घुटनों में मोड़कर त्रिभंग मुद्रा बनाई जाती है। ओडिसी का संबंध किस राज्य से है, तो ओडिशा से है। और प्रसिद्ध ओडिसी कलाकार कौन है, तो केलुचरण महापात्रा, मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब आ जाते हैं अपन अगले सवाल पर कि मणिपुरी नृत्य किस देवता से संबंधित है। तो भगवान विष्णु से संबंधित है। कौन, मणिपुरी नृत्य। मणिपुरी नृत्य भगवान विष्णु से संबंधित है। और मणिपुरी नृत्य में राधा कृष्ण की लीलाओं को कोमलता और भक्ति भाव से दर्शाया जाता है। बात आ जाती है कि संबंधित प्रश्न, मणिपुरी नृत्य की विशेषता क्या है। तो कोमलता और भक्ति रस जो है मणिपुरी नृत्य की विशेषता है। और प्रमुख कलाकार कौन है, तो गुरु बिपिन सिंह, मैंने आपको बताया था मणिपुरी के है। और इसके अलावा झावेरी बहना, दर्शना, नयना, स्वर्णा और रंजना, ये जो है मणिपुरी जो है डांसर है। ठीक है, सत्रिया नृत्य का उद्भव किसने किया, तो श्रीमद शंकर देव ने किया। और मैंने आपको बताया था कि सिद्धेंद्र योगी ने कुचिपुड़ी का किया। ठीक है, सत्रिया नृत्य असम के वैष्णव मठों से शंकर देव द्वारा जो है शुरू किया गया। और इससे संबंधित प्रश्न अगर से पूछता है कि यह नृत्य किस राज्य से है, तो सत्रिया असम से है। प्रमुख कलाकार कौन है, तो संगीता गोस्वामी है। और एक इनका रूट वर्ड मैंने बताया है बोरबयान। ठीक है, अगला सवाल है कि मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो मोहिनीअट्टम आपके केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और ये किस रूप से किसी मतलब मोहिनीअट्टम जो है केवल किसके द्वारा किया जाता है, तो स्त्रियों के द्वारा किया जाता है, जिसमें मोहिनी रूप की प्रस्तुति की जाती है। और मोहिनीअट्टम की प्रमुख कलाकार कौन है, तो कलामंडलम क्षेमवती है। और इसमें किस राग ताल का प्रयोग किया जाता है, तो कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है। और वही कथक में किसका किया जाता है, तो हिंदुस्तानी संगीत का। ठीक है, अब बात आ जाती है कि त्रिभंग मुद्रा का संबंध किससे है। तो मैंने अभी बताया था कि ओडिसी का संबंध त्रिभंग मुद्रा से है, जिसमें शरीर के गर्दन, घुटने आदि वाले पार्ट को जो है 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, मतलब मोड़ा जाता है। ओडिसी नृत्य में शरीर के 3 भागों को मोड़ा जाता है, इसलिए त्रिभंग मुद्रा कहते हैं। घुंघरू और चक्कर का संबंध किससे है, तो कथक से है। और कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, कथक में नर्तक पाँव में घुंघरू बांधते हैं और ताल से जुड़ी होती है। ठीक है, ये इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट प्रश्न कि भरत मुनि का किस ग्रंथ की रचना की थी, तो नाट्यशास्त्र की थी। और जो है नाट्यशास्त्र जो है भारतीय नृत्य, नाटक और संगीत का आधार ग्रंथ है। राजा रेड्डी और राधा रेड्डी का किस नृत्य से संबंध है, तो कुचिपुड़ी से है। राजा और राधा रेड्डी आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्य जोड़ी है। ठीक है, क्योंकि पूरी अभी कच्ची है, रेड्डी नहीं है। सितारा देवी किसकी सितारे बुलंद रहेंगे, जो कभी थकेगा नहीं, कथक। ठीक है, सितारा देवी कथक की महान नृत्यांगना थी। कलामंडलम किस राज्य की नृत्य है, तो कलामंडलम जो है केरल की है। आपको मैंने बताया था, कली और अट्टम आ गया तो केरल से होगा। कलामंडलम केरल का प्रमुख नृत्य विद्यालय है, जहाँ कथकली और मोहिनीअट्टम की शिक्षा दी जाती है। कथकली नृत्य में कौन मुख्य वाद्य यंत्र होता है, तो कथकली जो नृत्य है जो कि केरल का है ना, ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसमें जो है आपका चेड़ा जो है प्रमुख वाद्य यंत्र होता है, जिसका उपयोग जो है कथकली में किया जाता है। अगला सवाल है कि भरतनाट्यम में किस मुद्रा का उपयोग किया जाता अधिक होता है, तो अर्धमंडल मुद्रा का उपयोग जो है भरतनाट्यम में किया जाता है। अर्धमंडल मुद्रा में घुटनों को जोड़कर जो है मोड़कर जो है नृत्य किया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि ओडिसी नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें ओडिसी में मृदंगम का उपयोग किया जाता है, क्योंकि दोस्तों मृदंगम ओडिसी नृत्य में प्रयोग होने वाला पारंपरिक वाद्य यंत्र है। ठीक है, ओडिसी में प्रयोग किया जाने वाला क्या है, मृदंगम है। ओडिसी के कौन कलाकार, केलुचरण महापात्रा। ठीक है, अगला सवाल है कुचिपुड़ी की प्रस्तुति आमतौर पर किस मंच पर होती है, तो कुचिपुड़ी की प्रस्तुति आमतौर पर जो है नाट्यशाला में होती है। कुचिपुड़ी प्राचीन काल में गाँवों की नाट्यशालाओं में प्रस्तुत किया जाता था, ये भी मैंने यहाँ पर आपका नोट डाउन किया है। अगला सवाल है कि कथकली नृत्य किस ग्रंथ की कथाओं पर आधारित होता है, तो ये जो है रामायण और महाभारत की कथाओं पर आधारित होता है। कथकली में रामायण और महाभारत की कथाएं रंगमंची शैली में प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, यहाँ पर अपन थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहे हैं क्योंकि दोस्तों आपके जो है जल्दी से जल्दी मतलब चैप्टर क्लियर हो और आप जो है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ सके। ठीक है,
इसके बाद दोस्तों हमारा 8वां सवाल है कि भारत में कितने नृत्य रूपों को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त है। तो दोस्तों 8 है। अगर से 9वां पूछ लेता तो 9वां क्या है, छऊ है, ठीक है, जो अर्धशास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। तो ये बात आ जाती है। छऊ कितने प्रकार के होते हैं आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। जो पढ़ाई के प्रति डेडिकेटेड है वो जरूर बताएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।